नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल IT वाले सर में। और आज आप सीखेंगे वर्ड में हम टेबल को किन डिफरेंट तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद उनकी फॉर्मेटिंग और एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं और ये देखते हैं कि होम के बाद जो इंसर्ट मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू में पहला ग्रुप था आपका पेजेस ग्रुप और पेजेस ग्रुप के बाद नंबर आता है दोस्तों आपका टेबल्स ग्रुप का। ठीक है, तो टेबल्स एक्चुअली में होते क्या है? तो टेबल्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को और कंटेंट्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं। किसमें? कॉलम्स और रोज में, ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बेटर हो सके। तो आइए जानते हैं वर्ड में हम टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों टेबल इंसर्ट करने के लिए। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम अपना कर्सर वहां रखेंगे जहां हमको टेबल इंसर्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस इमेज को यहाँ से हटा लेता हूँ और देखिए यहाँ मेरा कर्सर है। ठीक है, तो अगर मैं जैसे ही टेबल ऑप्शन पे जाता हूँ सबसे ऑप्शन दिखाई देता है मुझे ऊपर इंसर्ट टेबल। ठीक है, इसमें प्री डिफाइंड पहले से कुछ रोज और कॉलम्स की संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो जो सीधे हैं खड़े हुए हैं इनको बोलते हैं हम कॉलम्स। ठीक, और जो तिरछे हैं इनको बोलते हैं हम रोज। जहां भी एक कॉलम और रो मिलता है उसको हम बोलते हैं एक सेल। ठीक है, तो इस ग्रिड में आप देख सकते हैं कि आप कितने कॉलम और रोज बना सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट है 10/8, तो 10 कॉलम्स और 8 रोज आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पे आप जैसे ही आप प्रेस करते हैं अपने माउस से तो ऑटोमेटिकली देखिए आप 10 कॉलम्स और 8 रोज का एक टेबल यहाँ पर बन गया है। तो अगर इससे बड़े कॉलम की आपको अगर टेबल एक चाहिए, ठीक है, तो आप इंसर्ट टेबल से ही दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो इस टेबल को यहाँ पर पहले अंडू कर लेते हैं और देखते हैं टेबल पे क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन मिलता है हमको इंसर्ट टेबल का। यहाँ पर आपको कॉलम और रोज की संख्या मिल रही थी, तो यहाँ पर एक लिमिटेड नंबर आपको दिए थे 10/8। अगर इससे बड़ी आपको टेबल बनानी है तो आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास एक इंसर्ट टेबल का पॉपअप यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखना टेबल साइज, तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपको कितने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे 12 कॉलम्स चाहिए और मुझे 25 रोज चाहिए। और ये जो ऊपर स्क्रॉल करने के लिए आपको बटन दिए, इनसे आप संख्या इनकी बढ़ा और घटा भी सकते हैं। देन दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों है ऑटो फिट बिहेवियर। तो ऑटो फिट बिहेवियर में मतलब है टेबल जब भी आप क्रिएट करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा हो। पहला ऑप्शन होता है दोस्तों रेडियो बटन में फिक्स कॉलम विड्थ। फिक्स कॉलम विड्थ यानी कि जो कॉलम है उसकी जो विड्थ यानी कि चौड़ाई जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, या फिर मन चाहे कोई अपनी आप विड्थ देना चाहते हैं तो यहाँ इंचेस में आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको ऑटोमेटिक रहने देते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों ऑटो फिट टू कंटेंट्स। कंटेंट्स यानी कि टेबल के अंदर जो सेल हैं उसके अंदर हम जो भी चीज लिख रहे हैं उसके हिसाब से जो कॉलम की चौड़ाई हो वो अपने आप सेट हो जाए। और थर्ड ऑप्शन आता है आपका ऑटो फिट टू विंडो। विंडो यानी कि जो आपका पेज का साइज है, ठीक है, जो मार्जिन आपने दी हुई है इसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली फिट यानी कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। तो थर्ड ऑप्शन आपका ये काम कर सकता है। देन यहाँ पर एक चेकबॉक्स और आता है रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल। डायमेंशंस का मतलब है दोस्तों आपके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज और जो बिहेवियर आप सेट कर रहे हैं। तो एक बार अगर आपने ये टेबल चूज कर ली और इस पे क्लिक कर दिया तो अगली बार जब भी आप टेबल बनाएंगे ये नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और ये बिहेवियर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके पास पहले से सेट रहेगा। तो उसको फिक्स कॉलम पे सेट कर लेते हैं, इसको वापस चेक कर लेते हैं और ओके पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके देखिए 12 कॉलम्स और 25 रोज का एक आपका बड़ा टेबल बन गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप एक बड़ा टेबल बना सकते हैं। इसको अंडू कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन आता है आपके पास ड्रॉ टेबल का। ठीक है, यानी कि आप अपने मन मुताबिक ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो इंसर्ट मेन्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों अल्ट के साथ एन। तो आप किसी भी मेन्यू पे हैं, अगर आप अल्ट के साथ एन दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली वर्ड जो है आपको इंसर्ट मेन्यू पे ले जाएगा। देन इनके आप ऊपर लेटर्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल्स के लिए यहाँ पर टी ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं अपने कीबोर्ड से अगर टी दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेबल्स के ऑप्शन नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं। देन डिफरेंट ऑप्शंस पे जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एरो की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो आपको लेटेस्ट ऑप्शन दिए हुए हैं जिससे डी ड्रॉ टेबल के लिए, तो आप अपने कीबोर्ड से डी भी दबा सकते हैं या फिर अपने माउस से इसको क्लिक भी कर सकते हैं। मैं अपने माउस से ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूँ तो एक पेन टाइप का कर्सर यहाँ पर आने लगता है। तो मैं अपने माउस से अब इसको जैसे ही नीचे की ओर खींचता हूँ तो आप देखेंगे टेबल का जो बॉर्डर है तो बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। देन आप इसके लिए कॉलम्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला मैंने इतना चूज कर लिया। देन अगर एक मुझे बड़ा कॉलम चाहिए तो फिर मैं एक और पेन से निशान बना सकता हूँ। देन अगर एक और कॉलम चाहिए तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। देन इसके बाद आप चाहे तो फिर रोज भी क्रिएट कर सकते हैं। दबाते हुए इसे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे आप ये नीचे की ओर खसकता जाता है और अपने नए नए रोज इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और अगर बीच में मुझे
कॉलम्स चाहिए तो मैं ऐसे इसको बना सकता हूँ, ठीक है। जहां तक मैं अपना पेन ले जाऊंगा ये वहां तक ही क्रिएट कर देगा। देन इसके अंदर हम और भी कॉलम्स या रोज चाहिए क्रिएट कर सकते हैं। इसको अंडू कर लेते हैं। देन इसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप इसको टेबल के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इंसर्ट मेन्यू में वापस जाके जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के लिए आपके पास पॉपअप डायलॉग बॉक्स आ गया है। देन यहाँ पर आप टेबल साइज चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कॉलम्स ये बाय डिफॉल्ट 1 ही ले रहा है, ठीक है, तो ये एक ही कॉलम के अंदर आ सकते हैं, तो ये 1 ही दे सकता है और हम चाहे तो नंबर ऑफ रोज भी दे सकते हैं। देन वापस ऑटो फिट बिहेवियर और यहाँ पर सेपरेट टेक्स्ट एड। सेपरेट टेक्स्ट का मतलब है कि पैराग्राफ यानी कि हर लाइन के बाद जो हमने एक पैराग्राफ यहाँ पर बनाया है एंटर करके, उससे ये सेपरेट करे, टेक्स्ट को अलग अलग करे, यानी कि वहां पर एक बॉर्डर आ जाए। और अगर आपने टेक्स्ट में कॉमास दिए हैं, यानी कि एक टेक्स्ट लिखा फिर कॉमा लगाया और उनको आप अलग अलग टेबल और रोज में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कॉमा से कर सकते हैं, या फिर आपने टैब्स चूज किए हुए हैं टेक्स्ट के बीच में आप टैब्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अदर पे हम क्लिक कर सकते हैं, कोई सिंबल हमने यहाँ पर लगाया है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपने अपने टेक्स्ट में यूज किया हो, ठीक है, सेपरेट करने के लिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पैराग्राफ यानी कि एंटर की दबाई हुई है हर लाइन के बाद, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ हर टेक्स्ट के बीच में एक लाइन या एक रो क्रिएट हो जाए। और इसको जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा टेक्स्ट है टेबल में कन्वर्ट हो गया है। हम इसको चाहें तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा आता है इंसर्ट मेन्यू में टेबल्स के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट यानी कि कोई एक्सेल की फाइल अगर आप लेना चाहें तो भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक्सेल की फाइल यहाँ पर एडजस्ट हो गई है। तो आप इसको पकड़ के नीचे ले जा सकते हैं और ड्रैग करते हुए इसको जहां तक ले जाएंगे ऑटोमेटिकली वहां तक एडजस्ट हो जाएगी। और जैसे ही कर्सर में अपना कहीं बाहर क्लिक करता हूँ दूसरी जगह पे तो ऑटोमेटिकली जो एक्सेल फाइल है टेबल के रूप में आ जाती है, ठीक है। और जैसे ही मैं अगर इस पर वापस क्लिक करता हूँ एक एक्सेल फाइल के रूप में आ जाती है। तो इसमें जितने भी फॉर्मूलाज एक्सेल के होते हैं वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों हमारे पास क्विक टेबल्स। इस एक्सेल फाइल को पहले अंडू कर लेते हैं। आपके पास टाइम नहीं है और क्विक टेबल्स आपको बनानी है तो आप क्विक टेबल्स ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट देखिए कुछ पहले से बने बनाए बिल्ट इन ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहले होता है कैलेंडर, तो आप डिफरेंट तरीके के कैलेंडर यहाँ से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाले कैलेंडर को चूज करते हैं और यहाँ पर देखिए कैलेंडर आ गया। देन इसको हम वापस ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं और इसको टेबल में चेंज कर सकते हैं। इसको अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास क्विक टेबल्स में ही है, अलग अलग कैलेंडर्स के अलावा हम चाहें तो यहाँ पर कोई डिफरेंट टाइप का टेबल, ठीक है, कोई मैट्रिक्स, और अगर नीचे आप जाएंगे तो टेबुलर लिस्ट भी आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस टेबुलर लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल टेबल टाइप की आपको यहाँ पर चीज दिखाई देने लगेगी। इसको आप बड़ा कर सकते हैं और देन इसको फिर आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अगर चाहें तो एक्सेल की कोई फाइल है आपके पास जिसमें आपका टेबल बना हुआ है, देन आप उसको कॉपी और पेस्ट करके भी यहाँ से ला सकते हैं। और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में आपके पास कोई टेबल बना हुआ तो वहां से भी आप इसको कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसको अंडू कर लेते हैं। तो मान लीजिए इस एक्सेल फाइल में मैंने आपके लिए एक टेबल पहले से बना रखा है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। देन वापस अपनी वर्ड फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। तो आप ये देखिए यहाँ पर टेबल यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया है। देन यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस भी आ रहे हैं कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। सोर्स फॉर्मेटिंग यानी कि जहां से मैं इसको लेके आया हूँ जिस एक्सेल शीट से, उसकी फॉर्मेटिंग जैसी वहां पर है वैसी यहाँ पर रहे। या फिर मैं बोल सकता हूँ मैच डेस्टिनेशन टेबल स्टाइल, यानी कि जो करंट टेबल स्टाइल है इस डॉक्यूमेंट में, इस वर्ड फाइल में, वैसी टेबल स्टाइल हो जाए। देन पेस्ट दिस पिक्चर, यानी कि पिक्चर के रूप में भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि केवल टेक्स्ट हमारे पास हो सकता है। या कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक टू एक्सेल, यानी कि सोर्स फॉर्मेटिंग जैसी उस एक्सेल फाइल में थी वैसी फॉर्मेटिंग रहे और ये टेबल उस शीट से लिंक भी रहे। तो इसका ये फायदा होगा कि एक्सेल शीट में हम जब भी कोई चीज अपडेट करेंगे, ठीक है, तो वो अपडेट यहाँ पर भी आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं वापस अपने शीट पे जाता हूँ और मान लीजिए ये सुरेश के पापा का नाम वर्मा कर देता हूँ और इसको 11 से अगर मैं 12th क्लास कर देता हूँ और इसको पास से फेल कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल+S से। देन वापस अपने डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, इस टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। एक फॉरेस्ट का निशान आ रहा है, इससे आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस पर राइट क्लिक करके अगर आप ऑप्शन देखें यहाँ पर एक अपडेट लिंक, ठीक है, तो जैसे मैं इसको अपडेट लिंक पे क्लिक करता हूँ तो सुरेश वर्मा और 12th क्लास और फेल, ये चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो गई हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों टेबल बनाने के लिए। देन टेबल बनाने के लिए हम उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आप अगर ध्यान दें तो जब भी मैं किसी टेबल बनाता हूँ और उस पर बीच में क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ टेबल्स
टूल्स के अंदर डिजाइन और लेआउट, ठीक है, डिजाइन और लेआउट नाम के दो और मेन्यू नए क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो डिजाइन मेन्यू से हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल को डिजाइन कर सकते हैं और लेआउट मेन्यू से टेबल के लेआउट में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर डिजाइन में अगर उनको कुछ चेंज करना हो तो इस टेबल को पूरा मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और टेबल स्टाइल्स पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको देखिए काफी सारे टेबल स्टाइल्स दिए हुए हैं और सभी को एक साथ देखना तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपको सारे यहाँ पर कस्टम बिल्ट इन, ठीक है, जो बने बनाए पहले से वो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। तो उनमें से जो भी आपको पसंद आ रहा हो कलर वो आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर मीडियम ग्रिड 3 एक्शन 1 पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे बैकग्राउंड में मेरा जो टेबल है ऑटोमेटिकली वैसा चेंज हो गया है। अब इस टेबल पे हम और फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो वापस हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी आपको टेबल पे फॉर्मेटिंग करनी हो आप ये हमेशा ध्यान रखिए उस टेबल को आपको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी। तो डिजाइन मेन्यू पे वापस जाते हैं और यहाँ पर हम अगर चाहें तो फिर वापस दूसरा कोई कलर चूज कर सकते हैं या फिर मॉडिफाइड टेबल स्टाइल एक ऑप्शन हमको यहाँ दिया है। तो हम टेबल स्टाइल ऐसे रखना चाहते हैं पर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम मॉडिफाइड टेबल स्टाइल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मॉडिफाइड टेबल पे क्लिक करते हैं तो मॉडिफाइड स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास सामने आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टाइल मैंने चूज किया उसका यहाँ पर नाम आ गया है। देन स्टाइल किस पे बेस है, ठीक है, तो नॉर्मल टेबल पे बेस्ड है। इसके अलावा काफी सारे टेबल ग्रिड्स हमको यहाँ पर दिए हुए हैं तो हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यहाँ पर दिया है होल टेबल, यानी कि अप्लाई फॉर्मेटिंग कहाँ होगी, पूरे टेबल पे हो कि हेडर यानी कि जो आपकी पहली रो है सबसे ऊपर वाली जिसमें आपने सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम वगैरह लिखा हुआ है वो है आपकी टोटल रो का मतलब है बिल्कुल लास्ट वाली जो लास्ट है आपके जहां देव लिखा हुआ है जो आपकी लास्ट रो उसको बोलते हैं हम टोटल रो। देन ये है फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो पहला कॉलम लास्ट कॉलम यानी कि सबसे लास्ट कॉलम जो रिजल्ट वाला है। देन बैंडेड रोज का मतलब होता है कि फर्स्ट रो के लिए अलग कलर हो और सेकंड रो के लिए अलग कलर हो। देन थर्ड रो के लिए वही कलर हो जो फर्स्ट रो के लिए था, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैंडेड रोज क्रिएट कर सकते हैं कलर में और ऑड बैंडेड कॉलम्स और इवन बैंडेड कॉलम्स भी हम चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी होल टेबल के देखना चाहते हैं। देन अगर इसके फॉन्ट्स आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इनके साइज आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इनको कलर आप चाहे तो देखिए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कलर यहाँ से दूसरा एक ऑप्शन ग्रीन चूज कर लेते हैं और थीम कलर भी हम चाहे तो बॉर्डर के चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको अलाइनमेंट्स भी दिए होते हैं, अलाइन आपको कहाँ रखना है, तो एक सेल के अंदर आप डिफरेंट तरीके के अलाइनमेंट रख सकते हैं। देन जो भी आप चीजें यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उनकी सभी की एक समरी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने मॉडिफाई जो कर रहे हैं स्टेबल स्टाइल में वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि ये फॉर्मेटिंग केवल इसी डॉक्यूमेंट में हो या फिर नए डॉक्यूमेंट जो हम बनाने वाले उसमें भी ये टेम्पलेट हम यूज कर सकें। देन यहाँ पर एक फॉर्मेट का ऑप्शन और दिया, तो टेबल की आप प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेबल की आप प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। यहाँ पर टेबल की प्रॉपर्टीज में आप टेबल के रोज कॉलम्स और सेल के लिए अलग अलग विड्थ हाइट और इनके अलाइनमेंट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देन फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ बॉर्डर और शेडिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है हमको, तो बॉर्डर और शेडिंग भी हम चाहें तो अलग अलग डिजाइन से यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। उनके स्टाइल भी बॉर्डर के चूज कर सकते हैं लाइनिंग के और उनके कलर भी हम चाहे तो चूज यहाँ से भी कर सकते हैं और उनकी विड्थ भी हम चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर ओके क्लिक कर देते हैं। देन इसके बाद हम चाहें तो यहाँ पर फॉन्ट्स भी देख सकते हैं, तो डिफरेंट फॉन्ट्स भी हम चाहें तो चूज कर सकते हैं और फॉन्ट के इफेक्ट्स भी हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शेडो को यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, इसको बोल्ड कर सकता हूँ फॉन्ट स्टाइल से और इसका साइज भी वापस चेंज कर सकता हूँ और इसका एक सैंपल हम पर दे सकते हैं जो भी चीजें हम चेंज कर रहे हैं। देन मैं इसको ओके करता हूँ और इसके नीचे फॉर्मेट में पैराग्राफ्स में हम अलाइनमेंट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इनके इंडेंशंस चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक, काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। देन इसके अलावा हम टैब पोजीशन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको वापस कैंसिल कर देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो जैसा भी हमने चूज करे हैं सेटिंग्स उसके हिसाब से हमारा एक टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब इस टेबल को हमको मान लीजिए वापस जैसा फॉर्मेट था पहले वैसे ही ले जाना है या और कोई ऑप्शन चूज करना है तो हम सिंपल या तो अंडू कर सकते हैं या फिर हम टेबल स्टाइल से कोई दूसरा टेबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वापस उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं यहाँ पर टेबल स्टाइल चूज कर लेता हूँ तो ये वाला टेबल स्टाइल देखिए इसके हिसाब से सेट वापस हो गया है, ठीक। तो आप कभी भी चाहे तो टेबल स्टाइल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल में आप टेबल स्टाइल ऑप्शन के हेडर रो, टोटल रो और बैंडेड रो के लिए कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल हेडर रो मतलब आपकी जो पहली रो है वो है हेडर रो, ठीक है, और जो टोटल रो का मतलब है आपकी लास्ट रो और बैंडेड रोज का मतलब है कि यानी कि एक रो का कलर चेंज हो और उसके बाद एक रो का कलर डिफरेंट हो, यानी कि एक डार्क और एक लाइट थीम कलर ऐसे चलता रहे। सभी तो पहले अनसेलेक्ट कर देता हूँ, आप देखिए इसका कलर वापस चेंज हो गया। देन अगर मैं हेडर रो पे क्लिक करता हूँ तो हेडर रो आपकी अलग, ठीक है, आपको अलग क्यों दिखानी है। अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है हाईलाइट देख के कि ये स्टूडेंट का नाम,
ये क्लास है और ये रिजल्ट है। तो हेडर रो को इसलिए हम अलग कलर कर सकते हैं। देन अगर टोटल रो पे क्लिक करते हैं, आप देखिए लास्ट आपका जो और चेंज हो गई है। तो लास्ट रो में मान लीजिए आपका टोटल हो सकता है, ठीक है, परसेंटेज हो सकता है अलग अलग टेबल्स में, ठीक है। और बैंडेड रोज का मतलब है कि एक का देखिए आप कलर यहाँ पर डार्क है, देन सेकंड का लाइट है, तो एक का चेंज है, देन इसका लाइट है, देन इसका चेंज है। और फर्स्ट और लास्ट के लिए हमने यहाँ पर हेडर रोज और बैंडेड रोज का लिए चेंज कर सकते हैं। ऐसे रो के साथ आप कॉलम के लिए चाहिए तो फर्स्ट कॉलम के लिए देखिए आप अलग कर सकते हैं, लास्ट कॉलम के लिए अलग कर सकते हैं और बैंडेड के लिए भी अलग कर सकते हैं। तो आप मन मुताबिक यहाँ से भी टेबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेबल को सिलेक्ट करके शेडिंग का मतलब है बैकग्राउंड कलर जो है आप वो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और बॉर्डर भी आप चाहे तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ अभी ऑल बॉर्डर से तो मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ। तो नो बॉर्डर करेंगे तो आपको से केवल ग्रिड लाइन से दिखेंगे। और वापस अगर आप इसको टेबल को सिलेक्ट करते हैं और किसी टाइप का बॉर्डर चूज करते हैं, मान लीजिए ऑल बॉर्डर वापस में चूज करता, तो यहाँ पर आप बॉर्डर वापस देख सकते हैं, ठीक है। इस टेबल को हम और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और वापस हमें कोई चीज यहाँ से चेंज करनी हो तो हम वापस ऑप्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लियर करना हो तो क्लियर ऑप्शन का भी यहाँ से आप चुनाव कर सकते हैं। तो अगर मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जितनी भी फॉर्मेटिंग थी यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह की वो सारी यहाँ से हट गई। इसी के साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, क्रिएट न्यू टेबल स्टाइल। तो अगर आप कोई खुद का पर्सनल न्यू स्टाइल टेबल के लिए बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग ऑप्शन से आप बना सकते हैं। इसके लिए वही सारी चीजें करनी होगी जो हमने टेबल स्टाइल को एडिट करते वक्त करी थी। इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों फॉर्मेटिंग के लिए। देन उसके बाद आता है एडिटिंग के लिए, तो यानी कि उसका लेआउट। तो लेआउट मेन्यू पे अगर हम जाते हैं, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।